वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, आप सभी को आपकी मेहनत सफल होने पर मुबारकबाद, बधाई। हम काफ़ी समय से, जब से सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर लड़ाई लड़ रहे थे और बड़े क्योंकि सरकारों के आपस के मतभेद के कारण हम लोग पिसते चले गए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार का आपसी तालमेल ना होने के कारण हमें ये रेट लेट मिले। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि भाई, सरकारी अफसर की अगर तनख्वाह टाइम पे ना बढ़े तो उसको एरियर मिल जाता है, हमें तो कोई एरियर नहीं मिलता। चलो, देर आए दुरुस्त आए, एक रेट हमें कल सरकार ने दे दिया था। कल हमारे सहयोगी संस्थाओं ने एयरपोर्ट पर, राहुल जी ने वहाँ पर अपनी टीम के साथ खुशी का इजहार किया। नई दिल्ली पर और भी बहुत जगह पर इस तरह की खबरें आई। कहीं लड्डू वितरण हुआ, कहीं आपस में लोग गले मिले, कहीं सब लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद किया, अपने नेतागणों का धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया कि हमें आखिर थोड़ी बहुत राहत, पूरी राहत तो नहीं, थोड़ी बहुत राहत मिली है। मैं दोस्तों आज ये बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा देखी जाएगी, जितनी ज़्यादा शेयर होगी, उतनी दोस्तों तक ये खबर पहुँचेगी और उतनी ही ताकत हमारी बड़ी होगी। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े चैनलों की बात करें तो उनकी टीआरपी क्यों बढ़ जाती है कि वहाँ पर देखने वाले दर्शक ज़्यादा होते हैं। हमारे दर्शक जितने ज़्यादा देखेंगे उतना ही हमसे सरकार डरेगी और हम काम करवाते, जब डरेगी तो अच्छे से काम करवा पाएंगे। दोस्तों, हमारा जो किराया था टैक्सी का, मैं ऑटो को आज छोड़ देता हूँ, सिर्फ टैक्सी की बात मैं करता हूँ क्योंकि टैक्सी का सेगमेंट बहुत बड़ा है। 2013 में हमारे रेट बढ़े थे और उस रेट के आधार पर ओला और उबेर ने भी अपने रेट निर्धारित किए थे। दोस्तों, आज की जो खबर है ओला उबेर के चालकों के लिए खास तौर पर है। हमारे काली पीली जो चालक हैं, वो, मैं ये नहीं कहता कि तजुर्बेकार सारे नहीं हैं, तजुर्बेकार सारे ही हैं, पर उनका तजुर्बा कुछ अलग है टैक्सी लाइन में, उसके बनस्पत ओला उबेर के चालकों के। मेरी बात को गौर से सुनना, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। जो बातें आज मैं कहने जा रहा हूं, उन बातों को जब आप गौर से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा मैं मैसेज क्या देना चाह रहा था। आज दिल्ली के अंदर जो टैक्सी है उसका जो मीटर है, अब काली पीली और 1RT दोनों, भाई सुन लीजिएगा, काली पीली और 1RT दोनों का भाड़ा जो है मीटर डाउन 40 रुपये से है। और नॉन एसी का किराया, जिन गाड़ियों में एसी नहीं लगा हुआ, जैसे इको है या कोई और पुरानी गाड़ी है जिसमें एसी नहीं लगा हुआ, एसी लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा, वो नहीं, वो चार्ज एसी का ही होगा। बात को गौर से सुनिए, एसी लगा हुआ है और कोई नहीं चलवा रहा तो चार्ज एसी का होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो 17 रुपये नॉन एसी का किराया बढ़ाया है। आपको बता दें कि जब 47 रुपये रेट था तब भाड़ा बढ़ा था और आज तकरीबन 80 रुपये रेट है, तब आज हमारा भाड़ा बढ़ा है। 2013 में कितने साल, 2013 के बाद आज 10 साल बाद किराया बढ़ा है, बहुत बड़ी बात है। हमारा सरकार से ये मानना है कि 50 पैसे बढ़ते ही आप कुछ ना कुछ वृद्धि करते रहें, जिससे ना तो पब्लिक की जेब पर बोझ पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने क्या किया, सीएनजी को 50-50 पैसे बढ़ा के, 1-1 रुपया बढ़ा के इतना आगे तक ले गए हैं। किसी ने नहीं, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियाँ भी तो लोग चलाते हैं ना, किसी निजी कार वाले ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया कि हाँ सीएनजी क्यों बढ़ रही है। आज एलपीजी गैस के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम कितने, कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि आप 50 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमारे बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा, कोई खबर की हेडलाइन नहीं बनेगी। लेकिन सरकार किस कारण ये हेडलाइन बनाती है मैं नहीं जानता। खैर दोस्तों, मैं टैक्सी समुदाय के साथ जो लोग हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने किराया किस प्रकार लेना है। काली पीली प्रीपेड बूथ है, वहाँ पर रेट कल से तय हो गया है। वहाँ पर नॉन एसी का 17 रुपये और एसी का 20 रुपये किराया है। गौर से सुनिएगा, एसी का 20 रुपये किराया है। बड़ी मशक्क़त के साथ बहुत लोगों ने हमारे इस किराए में रुकावट डाली थी कि नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, किराया नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो हमारे को किराया तो चाहिए था दोस्तों, क्योंकि और कोई चीज़ तो संभव थी नहीं। तो आपस की खींचतान करके हम लोग परेशान हुए। अगली बात मैं आपको और बता दूं, जितने मेरे भाई दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाते हैं, रात्रि 11 बजे से 5 बजे के बीच में आपका ट्रिप 11 बजे रात को शुरू होता है तो 25% भाड़ा आप एक्स्ट्रा लेंगे, जितना भाड़ा आपका मीटर से आता है। अभी ओला उबेर वाले कुछ बात कहेंगे, मैं उनकी बात का जवाब भी देने जा रहा हूँ।
एक बात मैं आप सभी को बड़े गौर से सुनाना चाह रहा हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। हमारे काली पीली वाले भाई तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन ओला और उबेर वाले साथी खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। जो मैंने पहले बात कही थी उस पर आप लोगों ने ऐतराज़ उठाया होगा कि आपने हमें तकनीकी आधार पर उनसे कमज़ोर कैसे बता दिया। तो दोस्तों, अगर दिल्ली में कभी आपने पुराने टाइम में मिनी बसेस में सफ़र किया होगा तो वहाँ पर कंडक्टर क्या कहता था, ये 2 बैग हैं, 4 बैग हैं, गमछा है, फलाना ढिमका, आपके 20, 40, 30, 70 रुपये हो गए। जबकि बस का भाड़ा 1 रुपये होता था, 70 रुपये वो लोग उस सामान के चार्ज कर लिया करते थे, जो गलत था, पर वो चार्ज करते थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आज हमने देखा है हमारे साथी को वैगनर गाड़ी होती है, उसके ऊपर 5-5, 6-6 बैग रखे होते हैं, कोई अतिरिक्त भाड़ा नहीं लेते वो। तो आपको बता दूं कि गजट के अंदर ये तय हो गया है कि एक नग का 15 रुपये आप ले सकते हैं। सरकार ने आपको अलाउ किया है। मेरी इस बात को गौर से सुनिए। ओला उबेर के जितने मेरे भाई हैं उनसे नम्र निवेदन है, क्योंकि जब आप सभी लोग चार्ज करेंगे तो झगड़े के कारण कम हो जाएंगे। कई बार देखा है कि लोग सामान लोड अनलोड करते हैं, मकान शिफ्ट करते हैं आपकी गाड़ी में, सिर्फ और टैक्सी का भाड़ा देके चले जाते हैं, अतिरिक्त भाड़ा नहीं देते। तो दोस्तों, आपके पास गजट है, उस गजट में लिखा हुआ है कि 15 रुपये प्रति नग लेंगे आप। अगर 2 टैची हो गए तो भैया जहां आपके 270 रुपये बने थे वहां आपके 300 रुपये बन गए। ये बिल में लग के नहीं आएगा, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ये बिल में लग कर नहीं आएगा। ये आपको अतिरिक्त हमने जो करवा के दिया है, पहले भी था, लेकिन अभी हमने जो दिल्ली सरकार से बात हुई और केंद्र सरकार से बात हुई, उन्होंने जो बातें करी, क्योंकि अभी 6 तारीख को DL1RT के चक्कर में हम लोग केंद्रीय मंत्री के कार्यालय में गए थे, गडकरी साहब के। वहाँ पर हमारी लगभग 40 मिनट बैठक हुई थी, क्योंकि DL1RT के परमिट को बढ़ाने की बात हुई थी कि उसकी जो आयु है बढ़ा दी जाए। तो उस बारे में चर्चा बड़ी बाखूबी और बड़े अच्छे माहौल में हुई थी, और उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी हम आपको एक अच्छी खुशखबरी देंगे। सिर्फ दोस्तों आपसे सहयोग मांगते हैं, आप इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हो सके तो परिवहन पंचायत की सदस्यता ज़रूर लें। हमारी ताकत बड़ी होगी, हम और ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। आज कहने को कोई भी आदमी तर्क देता है कि मैंने ये कराया, मैंने ये कराया। हमें पता है हमने कितने चक्कर डाले हैं वहाँ पर जाकर, कितने ट्वीट हमने किए हैं, कितनी चिट्ठियाँ हमने दी हैं, किस तरह से हम लोग बैठ के मंत्री जी के साथ हमने जब रेट दिया था पहली बार, तो हमारा रेट यही था कि हमें इतना रेट मिनिमम चाहिए। ज़्यादा अच्छा रेट नहीं है, पर फिर भी गुजारे लायक रेट हो गया है। मैं दोबारा फिर ओला उबेर के भाइयों से कहना चाहूँगा, दोस्तों आपका रेट अगर ओला उबेर में नहीं बढ़ा है, उसके लिए हम लोग अभी आज का समय मांगा है हमने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से। अगर वो देता है तो हमने उनसे एक ही बात कही है कि श्रीमान जी, दिल्ली के अंदर जो भी टैक्सी चलेगी, चाहे वो ओला उबेर की हो, चाहे वो काली पीली हो, चाहे 1RT हो, उन सब का किराया 20 रुपये चार्ज होगा। अगर 20 रुपये से कम कोई कंपनी लेती है तो उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा एक्ट के अनुसार जुर्माना लगाया जाए, और उसके अंदर जो निर्धारित 3 साल की सज़ा है वो सज़ा उसको ऐप एडिकेटर को दी जाए। तो दोस्तों, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है। नाइट के अंदर 25% एक्स्ट्रा लेना ना भूलें। आप लोग तय कर लें, आप लोग अभी सब निपुण हो गए हूँ, आपको पता है कि त्रिलोकपुरी से एयरपोर्ट का किराया कितना आता है, लक्ष्मी नगर से पंजाबी बाग का किराया कितना आता है, तिलक नगर से बस अड्डे का किराया कितना आता है। मान लो एक जगह का किराया 200 रुपये आता है, और रात्रि 11 बजे के बाद अगर वो 225 नहीं मिल रहा तो आप उसको ट्रिप को लेकर ना जाएँ। आप उनसे कहिए कि हमें 225 रुपये चाहिए, तब हम लोग जाएंगे। जितना भी मतलब 25% बनेगा उसका 250 बनेगा, जितना 250 बनेगा तो 250 दोगे तो हम चलेंगे। और नग, मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, ये जो नग है, सूटकेस, ब्रीफ केस, जो भी है, जो सामान आता है, उसके 15 रुपये पर पीस के चार्ज लेना शुरू कर दीजिए। गजट नोटिफिकेशन के अंदर है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, ये नंबर ऊपर आपको दिख रहा है मेरा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं गोल मार्केट CNG पंप पर होता हूँ, वहाँ आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। आप सभी को पुनः एक बार फिर नए किराए की बधाई, और आपने साथ दिया, सहयोग दिया, तो इस लड़ाई को हम जीत पाए। आगे हमारी लड़ाई है कि ओला उबेर भी इसी रेट पर आ जाएं,
वो लड़ाई है। लड़ाई लड़ने के लिए सहयोग की ज़रूरत होती है। आप लोग कहीं आ नहीं सकते, मत आइए। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर देंगे, इसी से हमारी ताकत बनेगी और इसी से हम लोग प्राप्ति कर लेंगे। हमारी 3 लड़ाइयाँ चल रही हैं अभी। बहुत जल्दी दिल्ली के DL 1Z वालों को खुशखबरी मिलने वाली है। 3000 रुपये जो आप देते हैं फिटनेस पे, वो आपकी ख़त्म होने वाली है। हमारी बैठकें हो चुकी हैं, किसी दिन भी उसकी घोषणा आपको मिल सकती है। नंबर 2, पैनिक बटन के ऊपर जो आपके 2880 रुपये लगते हैं डिम्स के, वो आपके ख़त्म होने वाले हैं। पैनिक बटन में जो आपके अभी 8000 प्लस लगता है, वो आपका 5500 पे आ जाएगा। पहली बात, 5500 रुपये ख़त्म करने के लिए भी हमारी लड़ाई जारी है। वो किसी भी दिन हमारी बैठक अगर हो जाएगी पूरी टीम के साथ, तो उसके 7 दिन के अंदर वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 लड़ाइयाँ हमारी मेन चल रही हैं। चौथी लड़ाई दिल्ली के अंदर जैसे ही ये MCD बैठ जाएगी, तो हम लोग MCD टोल की जो हमारी चर्चा थी वो हम करके दिल्ली गाड़ियों को MCD से मुक्त करा देंगे। और जो भी गाड़ी खाली आ रही है उससे भी MCD कोई टोल नहीं लेगी। ये बात हमारी हो गई थी, लेकिन जो कमिश्नर साहब उन्होंने कहा था कि सरकार जो नई पार्षद बनेंगे, एक बार बन लेने दो, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी सम बातों से आप लोग सहमत होंगे। सामान का चार्ज लेना ना भूलें। रेट आपको बता दिए कि 20 रुपये आपका AC का रेट काली पीली का, और 1RT का हो गया। ओला उबेर में अगर नहीं हुआ, उसकी लड़ाई के लिए आपका सहयोग की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जिन लोगों ने अभी तक वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।